अध्याय 17 रात में आकर्षक आगंतुक। यदि मास्टर ऑटम को पता होता कि वह बीज जो उन्होंने रॉडी को दिया है वह दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाएगा, तो संभावना है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता। कई साल बाद दुनिया में एक नई कहावत सामने आई, एक उंगली दुनिया को बदल देती है, एक बीज साम्राज्य का पतन कर देता है। स्वाभाविक रूप से प्रसिद्ध ऋषि मास्टर सेठ ने किसी तरह ऋषि डांडोंग द्वारा छोड़े गए दार्शनिक शब्दों को समझा और इसका अर्थ समझा। एक कील खो दी, एक खुर तोड़ दिया, एक खुर तोड़ दिया, एक युद्ध घोड़ा खो दिया, एक युद्ध घोड़ा खो दिया, एक शूरवीर को घायल कर दिया, एक शूरवीर घायल, एक संदेश खो दिया, एक संदेश खो दिया, एक लड़ाई हार गए, युद्ध हारे, युद्ध हारे, एक युद्ध हार गया, एक साम्राज्य का पतन। मुहावरा बेहद दिलचस्प था। कुछ ऐसा जो महत्वहीन है वह स्नोबॉल कर सकता है और अप्रत्याशित रूप से विकसित हो सकता है। मास्टर ऑटम द्वारा रॉडी को दिया गया शक्ति से भरा बीज उनमें से एक था। रॉडी मास्टर ऑटम फिंगर ट्रीटमेंट प्राप्त करने के बाद लंबे समय के बाद आखिरकार उठा। वह वास्तव में समझ नहीं पाया कि मास्टर ऑटम क्या कह रहा था, लेकिन वह अवचेतन रूप से समझ गया था कि वह पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि वह नहीं बता सके कि क्या अलग था। निकोल का इरादा उसे और अधिक बाहरी लोगों के संपर्क में आने देने का नहीं था। मास्टर ऑटम के साथ बैठक के बाद वह उसे तुरंत छोटी इमारत में प्रयोगशाला में ले गई। आज से तुम यहीं रहोगे, निकोल ने जाने से पहले कहा। निकोल को जाते हुए देखकर रॉडी ने अपने साहस को बुलवाया था और मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, रुको रुको, कृपया एक पल के लिए रुको। मम। निकोल ने मुड़कर लड़के की ओर देखा। रॉडी ने धीरे से अपना मुखौटा उतार दिया और आह भरी, मिस निकोल। मेरा मतलब है मास्टर, मैं जानना चाहता हूँ यह चेहरा क्यों। निकोल ने बिना कुछ बोले उसे उदासीनता से देखा। रॉडी ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि यह चेहरा बिल्कुल आपके भाई जैसा है। तुमने मेरे रूप को अपने भाई के रूप में क्यों बदल दिया? निकोल ने कहा, जब समय आएगा तो आप स्वाभाविक रूप से जान जाएंगे। अभी के लिए तुम्हें केवल मेरी आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता है। नहीं, रॉडी ने ध्यान से कहा। दरअसल मैं पहले से ही थोड़ा अनुमान लगा सकता हूँ। रॉडी एक पल के लिए झिझका, इससे पहले कि उसने फिर से ध्यान से जांच की। आप चाहते हैं कि मैं आपका भाई होने का नाटक करूं? क्या मैं सही हूं? निकोल के हाव भाव बदल गए और उसने हल्के से कहा, तुम्हें पता था? बेशक, रॉडी ने अपने होठों को घुमाया। मेरे चेहरे को अभी देखना मेरे लिए अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त था। निकोल ने उपहास किया और पूछा, क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा छोटा भाई शाही राजधानी में एक सुंदर आदमी के रूप में प्रसिद्ध है। यह चेहरा आपके पुराने चेहरे की तुलना में 1000 गुना बेहतर दिखने वाला है। रॉडी ने अपने कंधे उचकाए और हल्के से कहा, दुर्भाग्य से यह चेहरा कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह मेरा अपना चेहरा नहीं है। निकोल एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने कभी भी युवा रॉडी से इस तरह के विचारों की उम्मीद नहीं की थी। निकोल ने संपर्क किया और रॉडी को करीब से देखने से पहले कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करने के लिए मेरे भाई का प्रतिरूपण करें? चूंकि आप पहले ही इसका अनुमान लगा चुके हैं, इसलिए मैं अब इसे आपसे गुप्त नहीं रखूंगा। मुझे लगता है कि आप हमारे परिवार की स्थिति के बारे में जानते हैं। अगर यह मामला सफलतापूर्वक पूरा हो गया तो मैं आपको इनाम दूंगा। आप देखिए, वैसे भी आप अकादमी में वापस नहीं जा सकते। मैं आपको सेना में सिफारिश कर सकता हूं, तब आप अधिकारी बन सकते हैं। यही मेरा मुआवजा होगा। तुम इच्छुक हो? सेना अधिकारी? रॉडी मूर्ख हो गया। इच्छुक? बेशक, मैं तैयार हूं। ट्यूलिप परिवार की सेना में स्थिति को कौन नहीं जानता। उनका परिवार मूल रूप से एम्पायर का मार्शल परिवार है। यदि निकोल ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए सेना में प्रवेश की व्यवस्था की और वह बहुत खराब प्रदर्शन नहीं करता है, तो रॉडी का भविष्य उज्ज्वल होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, यह शाही राजधानी में एक अज्ञात योद्धा के रूप में रहने से ज़्यादा आकर्षक है। तो क्या हुआ अगर वह एक साधारण योद्धा बन गया? जब तक वह मास्टर ऑटम जैसा विशेषज्ञ नहीं बन जाता, तब तक कोई भविष्य नहीं होगा, क्योंकि शाही राजधानी के भीतर हजारों साधारण योद्धा थे। जो बेहतर थे वे बड़प्पन के रक्षक बन गए। उन लोगों के लिए जो कम सक्षम थे, वे सड़क ठगों के रूप में कम हो गए थे, जैसे कि उस घटना में रॉडी के साथ क्या हुआ था। रॉडी की आंखें चमक उठीं। क्या कोई युवा लड़का था जो भविष्य में सफल नहीं होना चाहेगा, खासकर अगर वे रॉडी की तरह थे जो एक सामान्य पैदा हुए थे? हालांकि रॉडी कुछ नहीं बोला, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई शंका का निशान नहीं बचा था। उस मामले में रॉडी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, मेरा वादा है तुमसे, लेकिन मेरा एक निवेदन है। यह वास्तव में सिर्फ एक छोटा सा अनुरोध है। क्या? मेरे दोस्त, रॉडी ने धीरे से कहा, मिस निकोल, मुझे पता है कि एक या एक कम दूल्हे से आपके परिवार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप मेरे दोस्त को जाने दे सकते हैं? उसे अकादमी में वापस जाने दो। निकोल मुस्कुराई, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए। हालांकि मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपको सावधान रहना चाहिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात गोपनीयता है। मेरा भाई होने का नाटक करते हुए यह किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर किसी और को पता चला, हम निकोल ने क्या नहीं कहा।
उसने सिर्फ 2 बार हमें किया और रॉडी ने एक भी शब्द और कहने की हिम्मत किए बिना जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। चूंकि यह महिला उसे खरगोश के कान की एक जोड़ी देने में सक्षम थी, केवल भगवान ही जानता था कि वह और क्या कर सकती है। ठीक है, अब से तुम मेरे छोटे भाई होने का नाटक करने वाले हो। आज तक आप सेठ हैं। जैसा कि आप मेरे भाई की आदतों को नहीं जानते हैं, मैं हर दिन आपको प्रशिक्षित करने के लिए आऊँगा। घर में भी है ये राज। आपको दूसरों को अपनी पहचान के बारे में नहीं बताना चाहिए। मैं घोषणा करूंगा कि आप खेलने के लिए घर से भागे थे और मेरे द्वारा पकड़े गए थे। अब आप अपने कार्यों पर चिंतन करने के लिए यहाँ सीमित रहेंगे। इस तरह हम बाहरी लोगों के संपर्क से बच सकते हैं। रॉडी ने सिर हिलाया। उस मामले में क्या मैं उन किताबों को देख सकता हूँ? रॉडी ने कमरे के चारों ओर विशाल बुकशेल्फ की ओर इशारा किया। वे शास्त्रीय साहित्य से ओतप्रोत थे। निकोल ने चुपके से आह भरी। बचपन से ही उसके छोटे भाई सेठ ने बहुत सारी गलतियां की थीं और अपनी गलतियों पर विचार करने के लिए हमेशा इस कमरे में बंद रहता था। हालांकि हर बार उस साथी ने इस जगह पर पैर रखा, उसने केवल यह पता लगाने की कोशिश की थी कि कैसे बचना है और कभी भी किताबों को छूना नहीं चाहता। उसके सामने यह बच्चा, हालांकि सरल दिमाग का था, खुद को बेहतर बनाने की ललक थी। यह अफसोस की बात थी। अगर ट्यूलिप परिवार का उत्तराधिकारी ऐसा होता तो यह वास्तव में निकोल को बहुत सारे सिरदर्द से बचाता। निकोल ने आह भरी और कहा, बिल्कुल। हालांकि आप दवाओं की इन बोतलों के साथ साथ दूसरी मंजिल की उन चीज़ों को भी नहीं छू सकते हैं। वैसे भी मैंने पहले ही उन पर जादू कर दिया है। तुम उन्हें छू नहीं पाओगे। उसे जो कहना था उसे पूरा करने के बाद निकोल ने अपनी आस्तीन लहराई, मुड़ी और चली गई। रॉडी ने निकोल को जाते हुए देखा और राहत की सांस ली। खुशी से झूमते हुए उसकी आंखें चमक उठीं और बुकशेल्फ की ओर भागा। उसने लालच से और उत्साह से विशाल बुकशेल्फ को देखा। उस रात रॉडी ने आराम नहीं किया। वह उत्साह से पढ़ने के लिए किताबों का एक लंबा ढेर ले गया। बाद में वह मेज पर दौड़ने के लिए बहुत आलसी था और फर्श पर क्रॉस लेग बैठना शुरू कर दिया। जब रात हुई तो वह कमरे की मोमबत्ती अपने पास ले आया। फिर वह किताबों के ढेर के पास बैठ गया, बुकशेल्फ के सामने झुक गया और पढ़ना जारी रखा। रॉडी इतना खुश कभी नहीं था। हालांकि उन्हें दुनिया की अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में किताबें पढ़ना पसंद था, लेकिन अकादमी उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सकी। शुरुआत के लिए नागरिकों को दुर्लभ पुस्तकों के संग्रह को पढ़ने के लिए पुस्तकालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यह एक रईस का विशेषाधिकार था। कदमों की फीकी आवाज़ सुनकर रॉडी खुशी और संतोष में डूब गया। रॉडी के योद्धा ने उसे तुरंत तनाव में डाल दिया। वह उछल पड़ा और ध्यान से सुनने लगा। निश्चित रूप से कोमल कदम करीब आ रहे थे। रॉडी को यकीन था कि वह व्यक्ति जानबूझकर चुप रहने के लिए टिपटों पर चला गया। रॉडी दरवाजे पर धराशायी हो गया और उसकी तरफ इंतजार करने लगा। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। एक नाजुक और डरपोक आवाज़ पीछा किया, यंग मास्टर सेठ, क्या आप यहाँ हैं? रॉडी एक पल के लिए ठिठक गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि कैसे जवाब दिया जाए। एक नाजुक आकृति के आते ही दरवाज़ा धीरे से खुला। रॉडी ने उस व्यक्ति को देखा लेकिन चौंक गया। जिस व्यक्ति ने प्रवेश किया वह सुंदर महिला नौकर थी जिसे उसने आज सुबह देखा। उसी समय वह शर्मीली और घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ दरवाजे से बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद लाल था। उसकी आंखें रॉडी को नहीं देख सकती थीं, लेकिन साथ ही वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे अपनी आंख के कोने से बाहर देखती थी। यंग मास्टर सेठ, मैंने सुना आप मिस द्वारा यहाँ सीमित कर दिए गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए लाया। खाने के लिए कुछ खाने के लिए? परी की आवाज़ कांप रही थी। उसका चेहरा लाल था मानो खून रिसने वाला हो। उसने डरपोक तरीके से उसे एक टोकरी दी। रॉडी ने इसकी सामग्री को नहीं देखा, लेकिन सुगंध से वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि वे क्या थे। एंजल ने टिमटिमाती आंखों से रॉडी के सुंदर चेहरे को देखा। रॉडी के शरीर को देखते हुए उसकी आंखें फड़फड़ाने लगीं और उसने एक मोहक अभिव्यक्ति दिखाई।